नमस्कार एवरीवन। हाँ, ये इस चैनल पर अपलोड होने वाली सबसे रॉ वीडियो है क्योंकि मैं इसको अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझ में सच में हिम्मत नहीं है कि मैं ड्रेस अप हो, कैमरामैन हो, लाइट्स हो और मैं बहुत ही एक सुपरफिशियल सी ज़िंदगी आपको दिखा पाऊँ कि देखो कितना ग्लैमरस है सब कुछ। आज जो है वो रॉ है, वो इमोशनल है और वो वल्नरेबल है। तो बात करेंगे आज पैशन और जॉब के ऊपर, पर उससे पहले एक बहुत रैंडम क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा कि मैम व्हाई डू यू मेक दिस हेयर बन? इट लुक्स मेसी ऑन यू, इट डजंट लुक गुड। लेट मी शो यू द रियलिटी, क्योंकि सब कुछ रॉ रखते हैं, है ना यार? सच्चाई की बात करते हैं कि जीवन का सीन क्या है। अगर मैं बन नहीं बनाऊंगी तो मैं आई लुक इवन मेसियर। सो द बेस्ट आइडिया इज टू फॉलो दिस टू स्टेप हेयर स्टाइल प्रोसेस एंड यू आर गुड टू रिकॉर्ड द वीडियो। क्योंकि काम इतना है ना यार, टाइम नहीं है कि आप सलोन में जाके बैठो और वो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स ले पाओ। पैसा है पर टाइम नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है कि शब्दों की कीमत बहुत 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 ज़्यादा है, आपकी थॉट की, आपके माइंडसेट की कीमत बहुत ज़्यादा है उससे कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। तो इसलिए यही है, इससे काम चला लो। और मैं सच बताऊँ, इससे सच में काम चल रहा है। इस बन के साथ-साथ मैंने 2 मिलियन किए थे यूट्यूब पर और इंस्टा भी 1 मिलियन रीच कर गया है। अब जहाँ काम नहीं चल रहा है ना, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल रॉ। देखिए, अगर आप गलती से 90s बॉर्न हैं, तो पता है हमारे साथ ना यार एक चीज़ बहुत गलत हुई है। जब हम लोग अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करने वाले थे ना, तो पता नहीं कहाँ से इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए जो हमें रोज़ बताने लगे कि अपने पैशन को फ़ॉलो करो, कुछ बड़ा करो, सब कुछ संभव है। वो बहुत खूबसूरत था अनडाउटेडली, पर आज ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, 99% लोग ना पैशन फ़ॉलो नहीं कर पाए क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, फैमिली सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, वो बहुत कंप्रेस्ड फील करते थे, उस टाइम उन्हें बस वो करना पड़ा जो ज़रूरी था। तो 99% लोग 90s बॉर्न आज भी इस गिल्ट के साथ जी रहे हैं कि यार जो करना था ना वो नहीं कर पाया। सब सही है, फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, पर वो नहीं कर पाया जो करना था। कोई बात नहीं, इनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं उन 1% लोगों की जिनको चुल बहुत ही ज़्यादा थी कि सब कुछ ले लो, बस पैशन ही पैशन फ़ॉलो करना है। क्योंकि पैशन एक बहुत महँगा नशा है। अगर वो आपको नशा लग गया ना, तो आपको सस्ता नशा समझ नहीं आता। आपको लगता है कि हाँ, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, पर पहले जिस आइडिया को मेरे को जन्म देना है, जो मेरे दिमाग में है, आई वांट टू ब्रिंग इट टू लाइफ एंड आई वांट टू आई जस्ट वांट इट टू बी सो मीनिंगफुल एंड सो डीप। सो मेरी जो आत्मा है, इट फील्स कंप्लीट। क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ पे सुपरफिशियली, सरफेस लेवल पर सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है, पर डीप डाउन इवन यू नो दिस कि आत्मा ना नाच नहीं रही है। वो ऐसे मुंह बना के बैठी है कि यार मजा नहीं आ रहा है सब कुछ होने के बाद भी। प्रिसाइज़ली इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं 2023 में आई थिंक आई वाज़ एट द टॉप ऑफ माय गेम। आई हैड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, अ लॉट ऑफ पीपल लव्ड मी, दे एडोर्ड मी। मैं घर से बाहर निकलती थी तो कितने सारे लोग मिलते थे, इवन कुछ लोग पैर छूते थे कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि हम हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये वो दौर था, ठीक है? जब मतलब मुझे लगता था कि सब कुछ पॉसिबल है और मैंने अपना पैशन फ़ॉलो करके एक बहुत हाई लेवल अचीव कर लिया। उसकी भी 10 साल की मेहनत थी तो वो आया। उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार कुछ मिसिंग है। ये तो हो गया, अब कुछ आगे बड़ा करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है, क्योंकि सक्सेस ना एक टाइम का गेम ही नहीं है। एक बार आपने सक्सेस ले ली, उसके बाद क्या? अब आपको कुछ इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस दौर से जहाँ पर दुनिया पूछ रही थी, करोड़ों में व्यूज़ आ रहे थे, आज ये दौर है जहाँ पर सच बताऊँ, मेरे घर में मेरी इज़्ज़त नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि आप जो काम अभी कर रहे हो ना, उसका रिज़ल्ट आपको अभी दिख नहीं रहा है। उसका रिज़ल्ट आपको इकट्ठा दिखेगा, एक टाइम पर दिखेगा और पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैं 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूँ। वो ना बस फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली बस मुझे ड्रेन कर रहे हैं, एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं मेरी सारी एनर्जी। रिज़ल्ट कुछ नहीं आया क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट रेडी नहीं होगा, मैं आपको प्रेज़ेंट कैसे करूँगी? तो जब आप पैशन का रास्ता फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप यकीन माने, इट टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम यू। और उसके बाद चलो आपने सब कुछ दे भी दिया, उसके बाद भी ये सर्टेनिटी नहीं है कि जो आप जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होगा। इट्स क्वाइट अनसर्टेन, मतलब इट जस्ट कीप्स डिमांडिंग फॉर योर एनर्जी, टाइम, मनी एंड एवरीथिंग। मतलब यार मेरा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी 2023 में, और मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज को मना किया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये करना है। अब देखो यहाँ की डेप्थ समझो। अगर आप
एक नॉर्मल स्टेबल लाइफ जी रहे हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी में कि भैया ये किया, ये आया, काम हो गया, ओके इतनी वीडियोस डाली, इतना पैसा आया, इतने कोलैबोरेशंस लिए, इतने बच्चों के एडमिशन लिए, सिस्टम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। पर अगर आपके दिमाग में एक और कीड़ा आ गया उस पैशन के चलते और अब आपको एक नया पैशन फॉलो करना है कि यार एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके थ्रू ना लैंग्वेज लर्निंग बहुत सीमलेस हो, बहुत ही एफर्टलेस हो। एक बहुत बड़ा विजन आ गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको लॉन्च करनी है। अब आप इसको तब तक बड़ा नहीं कर सकते जब तक यू टेक दैट लीप फॉरवर्ड कि जो आपने बनाया है आप उसको पीछे छोड़ने की हिम्मत रखें कि चलो हाँ इसको हम सेक्रीफाइस करते रहेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बुक सेल नहीं कर रही हूँ, मैं कितना कुछ नहीं कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि यार जो दूसरी चीज बननी है ना उसके ऊपर एनर्जी डालनी जरूरी है। और अगर एनर्जी ही नहीं डाली, पैसा नहीं डाला, टाइम नहीं डाला, सारे रिश्ते मैंने मुझे याद नहीं है यार मैंने 3 साल में कौन-सा त्योहार मनाया, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। इवन टी-शर्ट भी मैंने अपने छोटे भाई की पहनी हुई है क्योंकि आपके पास शॉपिंग करने जाने का भी ना ऐसा समय समय नहीं होता। समय बहुत होता है, पर आपका माइंड हमेशा टैंगल्ड होता है। ये ऑक्यूपाइड होता है सोचने में कि इसमें क्या ऐसा बेस्ट किया जाए, कैसे रिसोर्सेज़ को निकाल के इसको कैसे एक परफेक्ट शेप दी जाए कि ये फेल ना हो। और ये सब करने के बाद भी मुझे नहीं पता मेरी 2-3 साल की मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी क्योंकि ऐसी करोड़ों कंपनियाँ बंद हुई हैं, जहाँ पे लोगों ने अपना पैशन फ़ॉलो किया, उसको बहुत बड़ा बनाया और वो कोलैप्स कर गए। तो टू पुट इट शॉर्ट, आपको पैशन फ़ॉलो करना है, आप बिल्कुल करें, पर प्लीज़ इस बात से रूबरू रहें कि एक पैशन सबसे महँगा नशा है और ये जो आपसे रिटर्न में डिमांड करता है, अगर आपकी हिम्मत नहीं है उस कीमत को अदा करने की, तो टाटा बाय-बाय बोलें पैशन को और एक नॉर्मल लाइफ़ में खुश रहें। क्योंकि आपको पता ही है, मैं इतने बजे काम पे जाऊँगा, इतने बजे काम से आऊँगा, इतना पैसा मुझे मिलेगा, इससे मैं अपने जो मेरे डेली एक्सपेंसेस हैं, वो रन करूँगा और ये मेरी सेविंग होगी। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एन्जॉय करते हैं, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आप अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पास टाइम होता है कि मैं कौन से इयररिंग्स पहनूँ, मैं कैसे ड्रेस अप होऊँ, मैं कौन-सी पार्टीज़ को अटेंड करूँ। पर अगर ये पैशन का कीड़ा लग गया ना यार, इट टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। दिस इज़ व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल एंड देन आल्सो इट इज़ नॉट वन टाइम थिंग कि हाँ सक्सेसफुल हो गए अब स्टैम्प लग गई। यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट अदरवाइज़ यू विल फेड अवे। तो देखो ये देखो पीछे लिखा हुआ है ना, ये रात के 3 बजे के काम है मेरे क्योंकि मुझे सच में नींद नहीं आती है। आप मेरा चेहरा भी देख सकते हो आँखें अंदर चली हुई है काम करते-करते, काम नहीं प्लानिंग करते-करते कि कैसे देखो कॉम्पिटिशन इतना टफ है ना यार, आज के डेट में अगर आप पैशन फ़ॉलो कर रहे हो तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एआई का दौर है, इतना स्टिफ कॉम्पिटिशन है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ बैठी हुई हैं आपको खाने के लिए। तो ये सब चल रहा है। उसके बाद देखते हैं। आई डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट बट द मोटिव ऑफ रिकॉर्डिंग टुडेज़ वीडियो इज़ जस्ट टू टेल यू दैट बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इफ यू हैव समथिंग बिग टू डू, इफ यू हैव समथिंग बिग टू अचीव, बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू पे फॉर इट फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और भी जो बचा है वो सब डाल दो। उसके बिना सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस की कीमत बहुत बड़ी है और यस मैं अभी थोड़ा लॉस्ट फील कर रही हूँ। सोल के पर्पस के ऊपर बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ना आप पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है पर आपकी ना सोल सैटिस्फाइड नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। तो हाँ, इतना बड़ा करने के लिए मेरी जो ये जर्नी रही है, ये बहुत एग्ज़ॉस्टिंग रही है। पर मैं आपको सच बताऊँ कि मैं पता नहीं अंदर से खुश हूँ। ये कुछ बड़ा है जो मुझे करना है, जो मेरे को एक ज़िंदा रख रहा है कि हाँ, ये करना है। इसके लिए मैंने ना इतना छोड़ दिया है। और अभी मेरे पास इतने का इतना भी नहीं आ रहा है, मैं फिर भी उसको फ़ॉलो कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। द कमिंग 3 टू 4 मंथ्स आर गोइंग टू डिफाइन माय डेस्टिनी व्हेदर आई राइज़ हायर देन एवर बिफोर और आई आई हिट द फ्लोर कि भाई बिल्कुल कोलैप्स्ड, बंदी खत्म। कुछ भी हो सकता है, पर शायद यही कीमत है पैशन को फ़ॉलो करने की। तो अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है तो इसको दिल से फॉलो करें और पूरी दुनिया को भूल कर करें। अगर आप स्किल्ड हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है तो शायद आप सारी चीज़ों को साथ में मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास रिसोर्सेज़ कम है और आपके अंदर वो चाह है करने की तो आपको पता नहीं किन-किन चीज़ों को ना करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपको इंस्टेंट मनी, हैप्पीनेस और प्लेज़र दे सकती है, आपको सबको मना करना पड़ेगा क्योंकि आप एक हायर पर्पस को फ़ॉलो कर रहे हैं। और वो हायर पर्पस को जब आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपके दिल से वो आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, ये वर्थ होगा। सक्सेसफुल हो ना हो पता नहीं पर ये वर्थ है जर्नी क्योंकि आपने पूरी जान डाल दी है एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए।
तो ठीक है, देखो जिन लोगों ने पैशन नहीं फ़ॉलो किया, मेरा आपके लिए बस एक ये मैसेज है कि प्लीज़ आप खुश रहो, गिल्ट में मत रहो। क्योंकि जो कीमत वो 1% अदा कर रहे हैं, वो सच में पता नहीं वर्थ है या नहीं है, और इस 1% में भी आप 99% लोगों को रिमूव कर दो, जहाँ पर वो अपने पैशन को फ़ॉलो करते-करते फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि स्किल सेट उतना नहीं है, मेहनत का जज़्बा उतना नहीं है, फाइनेंशियल कम्फ़र्ट उतना नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। और उसमें से भी 1% में से भी सिर्फ 0.1% जा पाते हैं कहीं। उन मैं मतलब मेरे को डर लगता है कि शायद मैं खो सकती हूँ, कि क्योंकि मैंने सब गँवा दिया। मैंने कितना पढ़ाया, कितने लोगों को कमाया, करोड़ों व्यूज़ आए। आज के डेट में मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बहुत पैसा खर्च किया अपने प्रोजेक्ट्स पर। ये न्यू बुक जो है चीट कोड्स, ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसके ऊपर मैंने कितना टाइम लगा दिया। इस बुक को मैंने 4 बार लिखा इसको परफेक्ट करने के लिए। कितना पैसा लग गया पता नहीं, इतना पैसा डिज़ाइनिंग में इतना पैसा लग गया, प्रिंटिंग में इतना पैसा जाएगा। उसके बाद भी पता नहीं कि ये बुक किस लेवल पर स्केल करेगी या शायद ना भी करे। तो आई फ़ील अ लिटिल लॉस्ट। मैं पॉज़िटिव भी हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉज़िटिव हूँ क्योंकि मैं शायद जर्नी को एन्जॉय कर रही हूँ। बाहर से मेरी लाइफ़ कितनी भी लगे कि यार स्क्रूड है, पता नहीं अंदर से माय सोल इज़ ऑलवेज़ डांसिंग कि ये यू आर डूइंग समथिंग बिग। तो अगर आपको वो सोल का सैटिस्फैक्शन चाहिए तो हाँ, सब कुछ रिस्क पर लगाकर अपने पैशन को फ़ॉलो करने की हिम्मत रखो। और अगर लग रहा है यार बैलेंस्ड लाइफ़ चाहिए, इतना नहीं चाहिए, इतना है नॉर्मल लाइफ़ चाहिए, तो आप जो भी कर रहे हो उसमें खुशी ढूँढें और उसको एन्जॉय करें। थैंक यू गाइज़ फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर यू वेरी सून। और ये आई डोंट नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई लव यू।